पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कोविड का खतरा कारण बताया है पेश ना होने के पीछे। इससे पहले के समन में भी अनिल देशमुख ईडी के सामने नहीं गए थे और आज पेश नहीं होंगे अनिल देशमुख। ये खबर सबसे पहले आपको हम पहुंचा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और गिरफ्तारी की तलवार भी लगातार अनिल देशमुख पर लटक रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने निर्णय लिया है कि वो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे पूछताछ के लिए। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है और ऑनलाइन अगर रिकॉर्डिंग करना चाहे उनके जवाबों की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो अनिल देशमुख उसके लिए ज़रूर उपलब्ध हैं, लेकिन जाकर पेशी नहीं करेंगे अनिल देशमुख। इस वक्त यही बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। आपको याद होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज 11 बजे उन्हें समन किया था। उनकी पेशी थी ईडी के सामने, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से मना कर दिया है ईडी के सामने पेश होने से और कोविड के खतरे को कारण बताया है एक चिट्ठी लिखकर कि वो नहीं जाएंगे ईडी के ऑफिस में इस पेशी के लिए। अगर ऑनलाइन जवाब रिकॉर्ड करना चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अनिल देशमुख के, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो उसके लिए अनिल देशमुख उपलब्ध हैं, लेकिन कोविड के खतरे के चलते उन्होंने आज फिर से ये कारण बताया है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले वाले समन में भी अनिल देशमुख नहीं गए थे और लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोशिश कर रहा है कि उनसे सवाल जवाब करे, लेकिन अनिल देशमुख ने एक बार फिर से बहाना बनाया है कोविड का और जाने से इनकार कर दिया है। हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रौनक, आपके पास क्या खबर है? अनिल देशमुख ने ये चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि आज वो नहीं जाएंगे ईडी के दफ्तर। जी निश्चित तौर पर देखिए, अनिल देशमुख ने कुछ देर पहले ही ईडी के जो अधिकारी है उन्हें पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है, जैसे कि ईडी ने उन्हें आज समन कर सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा था। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उनकी उम्र जो है वो 72 साल की और कई तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त है और इसके पहले भी जब उनके घर पर ईडी ने सर्चेस की थी तब भी उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था। हर तरह की जानकारी जो ईडी ने मांगी वो उन्होंने दी थी। ऐसे में उनका ये कहना है कि ऑडियो या वीडियो के माध्यम से अगर रौनक, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी विधायक राम कदम इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राम कदम जी, एक बार फिर से बहाना बनाया है कोविड का अनिल देशमुख ने कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे आज भी। देखिएगा, विगत 1.5 वर्षों के अंतराल में सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये पूरे तीनों दलों की लापरवाही और आपराधिक मामलों में ये दल किस प्रकार से लिप्त है। अब ईडी अन्य लोगों को बुला रही है। जो अन्य लोगों के लिए कानून है वही कानून सभी के लिए होंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए कोई अलग सा कानून का प्रावधान नहीं है। एक बार उन्होंने समय मांगा, ईडी ने उन्हें समय दे दिया। अब दूसरी बार इस प्रकार की बातें जो उनकी ओर से कही जा रही है, इन बातों से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार के चार्जेस मीडिया के द्वारा जो बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उस पर उसे छुपाने का प्रयास, उसे छुपाने का दुष्कर्म हो रहा है। ऐसा लोगों का मन बनेगा। कर नहीं तो डर किस बात का। हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी। ईडी के सामने जाकर के अपने सवालों के जवाब दे। अगर सवालों से बचता है कोई, तो उसका स्पष्टता, उसका अर्थ यह है कि वे सही जवाबों को देना नहीं चाहते। अब वाजे के गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन क्यों मिली? वो मशीन वाजे क्यों कह रहा था? बड़े अफसर, आला अफसर क्यों कह रहे थे कि महीने की 100 करोड़ की उगाही हमें गृह मंत्री ने कही थी करो करके। और जिस प्रकार के बार मालिकों का बयान ईडी के पास दर्ज है, वे स्वयं कह रहे हैं कि उनसे करोड़ों रुपए की उगाही की गई। ये संगीन आरोप है जी। आजाद भारत के इस मुल्क के इतिहास में किसी प्रदेश में, किसी प्रांत में इस प्रकार की घटना नहीं हुई होगी कि जिन्होंने जनता की रक्षा करनी है, लोकतंत्र के पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके हितों की बात करनी है, वही लोग पुलिस कर्मियों के द्वारा इस प्रकार की वसूली करें। इस प्रकार के गोरख धंधे हमने इतिहास में पहले कभी नहीं देखे। ये बहुत ही घिनौना। तो बीजेपी अनिल देशमुख पर एक बार फिर से इल्जाम लगा रही है कि वो कहीं ना कहीं ईडी की जांच को जानबूझकर टाल रहे हैं और उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम एबीपी न्यूज से बात करने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।